हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं शैलेंद्र आज आप लोगों को यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम बताऊंगा। इस थ्योरम के आधार पर क्या करते हैं, हम किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करते हैं। मान लेंगे कोई एक इंटीजर है a और दूसरा कोई इंटीजर है b, तो अगर उनका हम क्या करते हैं कि HCF निकालेंगे तो क्या करेगा वो a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, यानी कि जहाँ पे a डिवाइडेंट है बड़ा वाला पॉजिटिव इंटीजर्स, b डिवाइज़र और q क्वोशंट और r क्या होगा, एक रिमाइंडर होगा। इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। आप देख सकते हैं क्या लिखा है मैंने, अभिषेक बच्चन की रानी ऐश्वर्या राय, यानी a वाला जो इंटीजर होगा वो बड़ा इंटीजर होगा, उसको डिवाइडेंट बनाते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया है। b4 यहाँ पर जो होगा डिवाइज़र, दूसरा वाला पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ से हमने बच्चन लिख लिया यहाँ पर इसको याद करने के लिए। यहाँ पर क्यू जो क्वोशंट जो आएगा ना हमारा, उसके लिए हमने की लिखा है, और यहाँ पे आर राय यानी कि ऐश्वर्या रानी राय। तो इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए। तो पहला मैं लिखने जा रहा हूँ, उसको देखिए मैं कैसे लिखता हूँ और कैसे सॉल्व करना है। चलिए जैसे मान लेते हैं, मैंने कहा कि दो इंटीजर ले लेते हैं कोई ऐसे। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि ये वाली जो थ्योरम रहती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए अप्लाई होती है, यानी कि इसमें कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे मान लेंगे कि कोई एक इंटीजर 4 है और दूसरा कोई इंटीजर क्या है, 12 है। इनका हमको क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किया करते थे कि इसके प्राइम फैक्टर किया करते थे 2 क्रॉस 2, और 12 के अगर हम क्या कर दें प्राइम फैक्टर कर दें कि 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, और फिर क्या करते थे, देखते थे इनमें से कौन सा फैक्टर कॉमन है, उसी को हम नोट डाउन कर लेते थे जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। तो जो HCF आएगा उन दोनों नंबरों का, वो 2 क्रॉस 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम ये कहती है कि इनमें से जो पहले बड़ा वाला इंटीजर होता है उसको a मान लिया जाता है। पहले आप चेक कर लीजिए ये दोनों पॉजिटिव हैं कि नहीं हैं। तो इसलिए हमने देखा कि यहाँ पे 12 बड़ा है, b क्या है 4 छोटा है, तो इसको मैंने a मान लिया और इसको मैंने b लेट कर लिया। उसके बाद देखिए ज़रा, जहाँ पे जिसको a मानेंगे उसको हम बनाएंगे डिवाइडेंड, यानी कि उसी में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जो छोटा वाला रहेगा उसको हम बनाएंगे डिवाइज़र, यानी कि 4 डिवाइज़र बना दिया। अब हम डिवाइड करेंगे तो देखा क्या, जो भाग देने पर आया है डिवाइड करने पर 4 3 जा 12 और यहाँ पे 0। अब इसमें हम प्रोसेस तब तक करते जाते हैं, यूक्लिड डिवीज़न में क्या होता है कि आप करते जाइए जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए, और जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 हो गया उसी स्टेप पर जो डिवाइज़र होता है ना, वही उन दोनों नंबरों का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यानी कि दो नंबर कौन कौन से दिए थे, एक देखिए, एक 4 दिया गया था, दूसरा 12 दिया गया था, यानी कि 4 और 12। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ पे लिखा HCF ऑफ 4, 12, ये क्या होगा, ये निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे इस स्टेप पे 0 हो गया है रिमाइंडर, तो ये कितना आएगा, डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं। अब देखिए ज़रा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे। हमने बोला था कि अभिषेक बच्चन की रानी ऐश्वर्या राय, इसके थ्रू क्या करेंगे, देखेंगे कि ये लीमा जो लिखेंगे इसका ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं है। ए क्या है, डिवाइडेंड है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 12, बी इज़ अ डिवाइज़र 4, और क्यू इज़ अ क्वोशंट कितना आया है हमारा, भागफल, और आर क्या होगा, रिमाइंडर 0, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। तो यही देखना है कि यहाँ पर जिस स्टेप पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा उसी में देखते हैं कि डिवाइज़र क्या है। जो डिवाइज़र होगा वो उन दोनों नंबरों का, यानी कि 4 और 12 लिखा है, वहाँ पे दूसरे भी नंबर हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा। यानी कि HCF ऑफ 4, 12 बराबर कितना होगा, 4। देखिए यहाँ पे यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है केवल एक ही स्टेप पे ख़त्म हो गई, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो छोटे वाले पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उन पर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम नहीं लगाई जाती है, क्योंकि उनका HCF निकालना बहुत आसान होता है। हमको यूज़ करना वहाँ पर होता है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स बड़े होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक इंटीजर मैंने यहाँ पे ले लिया 196 और दूसरा ले लिया 38,220। अब यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर करना और इसके प्राइम फैक्टर करना एक आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग पहले वाले की तरह प्राइम फैक्टर निकालते और देखते कौन कौन कॉमन था।
उसी को आपस में मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमको ये ध्यान रखना है कि जब इंटीजर बड़े हों तो हमको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम लगानी है। तो चलिए मैं समझाने जा रहा हूँ, आप लोग देखिए इसको कैसे करते हैं। तो आप देखिए इन दोनों इंटीजरों का जो छोटे वाले इंटीजर थे उनको भी मैंने क्या किया है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के थ्रू भी मैंने सॉल्व किया है। जिस स्टेप पे स्टेप क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, उसी स्टेप पर डिवाइज़र देखेंगे, वही उन दोनों नंबरों का यानी कि इंटीजरों का क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो मैंने देखिए यहाँ पे 4 लिखा है, और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं प्राइम फैक्टर करता था तब भी देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, 4 ही लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि 4 तो आना ही है। उसी अकॉर्डिंग अब हम दूसरे नंबर पे अप्लाई करने जा रहे हैं जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कहती है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए ज़रा क्या है आगे प्रोसेस ये है कि मान लेंगे कि दो इंटीजर हैं, एक इंटीजर है 196 एंड अनदर इंटीजर इज़ 38,220। इनमें आप ध्यान रखिए हमेशा कि जो इंटीजर बड़ा हो उसको a मान लीजिए और जो इंटीजर छोटा होता है उसको b मान लीजिए। इसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ऐसे डिवीज़न का साइन लगाएंगे और जो हमने a माना यानी कि उसको हम डिवाइडेंड बना देंगे और डिवाइज़र वो बनेगा जो छोटा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। उसके अकॉर्डिंग जब भाग देते जाएंगे, आप भाग देते जाइए। यहाँ पे मैंने यहाँ पे भाग डिवीज़न किया है तो यहाँ पर 1 टाइम्स जब ले जाएंगे तो 196। यहाँ पे बचना कितना है 681। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी बचेगी, इसको हम नोट डाउन कर लेंगे नीचे 2। फिर 9 टाइम्स ले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1764। आप सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ बचेगा 8 बचेगा और फिर बचेगा यहाँ पे कितना 9, और ये दोनों घट जाएंगे, इसको नीचे बुला लेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और फिर 5 टाइम्स ले जाएंगे ना तो ये नंबर क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आ जाएगा हमारा कितना 0। तो बस हमको यही देखना है कि अगर इतने बड़े बड़े इंटीजर्स थे, इनके हमको प्राइम फैक्टर नहीं करने हैं तो हमको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम लगानी है। यानी कि मैं बात करूँ ना तो इसकी जो मैंने अभी भी मैंने समझाया था यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम लिखिए। एल्गोरिथम क्या कहती है, आपको मैंने बताया था अभिषेक बच्चन की रानी ऐश्वर्या राय, यानी कि a बराबर b इंटू क्यू, वेयर a इज़ डिवाइडेंड, b इज़ डिवाइज़र, q इज़ क्वेशंट एंड r इज़ रिमाइंडर। तो आप यहाँ पे लिखते जाइए। पहले डिवाइडेंड यहाँ कितना बनाया है 38,220 और डिवाइज़र कितना होगा 196। क्वेशंट आया है आपका कितना 195 एंड रिमाइंडर विल बी 0। तो आपको यहीं पे देखना, देखिए ये एक स्टेप पे ही ख़त्म हो जा रही है, अगले वाले क्वेश्चन में भी आपको दिखाएंगे वहाँ पर इस एक स्टेप पे नहीं ख़त्म होगी। तो यहाँ पर देखेंगे जिस स्टेप पे देखिए रिमाइंडर 0 हो उसी का डिवाइज़र कितना होगा ये है। तो क्या समझ में आया आपको कि इन दोनों इंटीजरों का जो HCF होगा वो क्या होगा, यही डिवाइज़र होगा। यानी कि यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ 196, 38,220 विल बी 196। तो ये हमने क्या किया है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा का प्रयोग करके हमने किन्हीं दो इंटीजरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है। ऐसे इंटीजर जो क्या हों, बड़े हों। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जो होती है वो हमेशा केवल पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि जो धनात्मक पूर्णांक होंगे उन पर ही लागू होगी और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए नहीं लागू होती है। अब इसी का मैं एक दूसरा एग्जांपल समझाने जा रहा हूँ कि 867 एंड 255। इसको देखिए मैं कैसे करूँगा। आप सबसे पहले क्या करिए कि मैंने कहा 867 एंड 255, पहले आप नंबर नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इनमें से जो इंटीजर बड़ा होगा उसको क्या करना है, डिवाइडेंड बनाना है, यानी कि a मान लेंगे, और जो छोटा होगा उससे क्या बनाना है, डिवाइज़र बनाना है। तो अकॉर्डिंग टू आप आगे हम करते जाएंगे। हमने क्या किया, यहाँ पर डिवीज़न की प्रक्रिया की, यहाँ पे लिख लिया 867 एंड यहाँ लिखा 255। अब क्या करेंगे, अब हमने इसको जो है 3 टाइम्स यहाँ पे टेबल बना लीजिए। आप लोग टेबल बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। यानी कि 255 के जो है आप टेबल बना लीजिए। अगर नहीं आता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक 10 तक आप मल्टीप्लाई करिए, इसका बन जाएगा इसका टेबल। तो जब 255 का जब आप टेबल बनाएंगे तो उसमें जब 3 टाइम्स में जब इसको ले जाएंगे ना तो ये वैल्यू कुछ ऐसे आएगी, लगभग आएगी
सॉरी कम्प्लीटली आएगी 3 टाइम्स जब ले जाएंगे तो 765 आएगी। और अकॉर्डिंग टू रूल जब इसको हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचना है 102। तो अब क्या करेंगे, जिस स्टेप पे यहाँ पे देखिए, जिसमें हम जब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम लगाते हैं तो ध्यान रखते हैं जो रिमाइंडर बचता है, जिससे अब आगे भाग नहीं कर सकते हैं, भाग देने पर आया पहले स्टेप पे जो रिमाइंडर बचेगा वो फिर एक नए डिवाइज़र का काम करता है। और जो पहले एक डिवाइज़र था वो क्या करता है, एक डिवाइडेंड का काम करने लगता है नए डिवाइज़र के लिए, यानी कि ये डिवाइज़र बना तो ये फिर बन जाएगा डिवाइडेंड। अब ज़रा आप इसको भाग करिए, यानी कि हम जब 102 का टेबल बनाएंगे तो 2 टाइम्स ले जाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 204, यानी कि यहाँ से वैल्यू बनेगी 1, बचेगी 1 और ये बचेगा 5। और फिर ये बन गया रिमाइंडर बचा ना, तो जो रिमाइंडर बन गया तो ये बनेगा एक डिवाइज़र का काम करेगा। और जो पहले एक डिवाइज़र का काम कर रहा था वो बन जाएगा डिवाइडेंड, यानी कि यहाँ पर 102 क्या बन जाएगा, एक डिवाइडेंड बन जाएगा। अब 51 का टेबल 2 बार पढ़िए, यानी कि 2 टाइम्स ले जाएंगे ना जब, तो देखिए ज़रा ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, कट जाएगा और रिमाइंडर क्या बन जाएगा, 0 बच जाएगा। तो हमने अभी भी आपको एक बात बताई थी, वो क्या बात बताई थी कि जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 हो जाए, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम यही कहती है कि उसी स्टेप पर जो डिवाइज़र होता है वो उन दोनों नंबरों का, यानी कि बात कर लें 867 एंड 255 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। यानी कि यहाँ से हम लीमा बनाएं या ना बनाएं, पहले हमको ऐसे ही पता चल गया कि जो HCF ऑफ 867, 255 ये बराबर कितना होगा 51। ये हमने यहाँ पे देखिए लिख के बताया है आपको। अब हम क्या करेंगे, लीमा बनाएंगे, यानी कि A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर, यानी कि अभिषेक बच्चन की रानी ऐश्वर्या राय जो मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी, ये आप यूक्लिड थ्योरम याद कर लीजिए। यूक्लिड प्रमेय क्या है, A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ पे B डिवाइज़र है, A डिवाइडेंड है, Q क्वोशंट है और R क्या है, रिमाइंडर है। अब आगे करते चले जाएंगे, इसमें हम रखते जा रहे हैं। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे डिवाइडेंड बनाया था कितना 867, डिवाइज़र था 255, क्वोशंट यहाँ से देख लीजिए कितना आया है 3 आया है। रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा था 102, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा था 102। अब ध्यान से देखते जाइए, जब रिमाइंडर जब क्या करते हैं कि बचता है तो वो एक डिवाइज़र का काम करता है, और जो पहले डिवाइज़र था वो क्या बन जाता है, डिवाइडेंड काम करता है। यानी कि ये डिवाइज़र एक डिवाइडेंड बनेगा यहाँ पर, और यहाँ से आप देख के खुद लिखते जा रहे हैं, रिमाइंडर को बनाया हमने डिवाइज़र, और जब भाग दिया था तो यहाँ पे देखिए क्वोशंट आया था 2, और प्लस यहाँ तो कितना बचना था रिमाइंडर 51। अब इसके लिए देखिए क्या बनेगा, डिवाइडेंड बनेगा यहाँ पर ये वाला डिवाइज़र, यानी कि 102, और यहाँ पे डिवाइज़र बनेगा जो रिमाइंडर था यानी कि 51, और जो क्वोशंट आया था वो कितना है 2, और यहाँ पे स्टेप पे क्या था कि रिमाइंडर 0 हो गया था, यानी कि यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यानी कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की लेमा की बात करें ना, तो देखिए जिस स्टेप पे 0 है रिमाइंडर, और उस स्टेप पे जो भी डिवाइज़र होगा वही क्या होगा, यानी कि ये सेटिस्फाई क्या कर रहा है, A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर को, तो उस स्टेप पे B जो डिवाइज़र होगा वही क्या होगा, उन दोनों नंबरों का, यानी कि एक ये नंबर ये और एक नंबर ये, इन दोनों नंबरों का क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। वो दोनों नंबर क्या हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं कि HCF ऑफ 255, 867 का जो डिवाइज़र हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा 51 होगा। तो इस प्रकार मैंने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम लीमा बताया है। ठीक, ये थ्योरम क्या कहती है कि नहीं, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो है क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आए और आप इसको बहुत भली भांति समझ सकते हैं जैसा कि हमने अगर बताया है, तो आप हमारा चैनल लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हम आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसमें आप आसानी से समझ सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।